भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। आदाब सलाम, मैं हूं चांद हसन। स्वागत है आपका भारतीय न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 50 खबरों पे। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। टेलीग्राम पर बैन बरकरार, दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीग्राम की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि आईटी एक्ट की धारा 69(a) के तहत केंद्र सरकार को बैन लगाने का अधिकार है। नीट री एग्जाम तक टेलीग्राम पर रोक जारी रहेगी। 19 राज्यों में मानसून की रफ्तार धीमी। केरल पहुंचने के 15 दिन बाद भी मानसून 19 राज्यों तक ही सीमित है। यूपी और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर इसकी रफ्तार थम गई है। कई राज्यों में बारिश की कमी और गर्मी से लोग परेशान हैं। कोलकाता का रेड रोड 7 दिन बंद। योग दिवस कार्यक्रम की तैयारियां के चलते रेड रोड बंद है, जहां प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। हाईकोर्ट ने सरकार को लोगों की सुविधा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने को कहा है। मुंबई में बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल। अनिश्चितकालीन हड़ताल से मुंबई की बस सेवाएं प्रभावित हुई। 27 डिपो से कम बसें निकली और करीब 25 लाख यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी का छात्रों की गूंज अभियान। राहुल गांधी ने पेपर लीक, महंगी शिक्षा और बेरोजगारी के मुद्दों पर देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू की। उन्होंने छात्रों से अपनी आवाज इस अभियान के जरिए उठाने की अपील की है। ओडिशा की किताबों में 1678 गलतियां। पहली से 8वीं कक्षा की नई पुस्तकों में बड़ी संख्या में त्रुटियां मिली हैं। न्यूटन को पायलट और हम्पी मंदिर को कोणार्क सूर्य मंदिर बताने जैसी गलतियां सामने आई है। राज्यसभा चुनाव में एनडीए को बढ़त। 12 राज्यों में 26 सीटों में 19 पर एनडीए ने जीत दर्ज की। झारखंड में क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस उम्मीदवार हार गए और परिमल नाथवानी विजय रहे। तेजप्रताप यादव पर एफआईआर दर्ज। कथित गर्लफ्रेंड अनुष्का के भाई ने तेजप्रताप यादव पर जबरन घर में घुसने और धमकी देने का आरोप लगाया। तेजप्रताप ने इसे उनकी छवि खराब करने की साजिश बताया। हिमाचल में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना जताई। कुल्लू, मंडी और शिमला में भारी ओलावृष्टि और तूफान को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राहुल गांधी का 56वां जन्मदिन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन पर कई नेताओं ने शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना की। यूएस ईरान शांति समझौते से भारत को राहत। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते से कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति आसान होने की उम्मीद है। इससे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी समेत कई वस्तुओं की कीमतों पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। ठाकरे गुट को एक और झटका संभव। शिवसेना के सांसदों के बाद अब कुछ विधायकों को भी शिंदे गुट से संपर्क में होने का दावा किया गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में नए घटनाक्रम की संभावना बढ़ गई है। चुनाव में महिलाओं की कम भागीदारी। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक राजनीतिक दलों ने चुनाव में महिलाओं को सिर्फ करीब 10% टिकट दिए। नारी शक्ति वंदन कानून के बावजूद प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल उठे हैं। फर्जी वकीलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के दावे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों की राष्ट्रीय डिजिटल रजिस्ट्री की मांग पर सुनवाई का फैसला किया। इससे फर्जी वकीलों पर रोक लगाने की कोशिश होगी। गांव की सड़कों को मिलेगी डिजिटल पहचान। केंद्र सरकार गांव की हर सड़क को यूनिक कोड और नाम देने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य स्मार्ट विलेज और बेहतर डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना है। आवास योजना लाभार्थियों को सस्ती रेत। सरकार गरीब परिवारों को बाजार से कम कीमत पर सीधे बालू उपलब्ध कराएगी। नई व्यवस्था अगले महीने से लागू होने की तैयारी में है। 11 राज्यों में बारिश और तूफान का अलर्ट। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में आईएमडी ने भारी बारिश, तेज हवाओं और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। मौसम में बदलाव से किसानों की चिंता बढ़ गई है। केरल में चाय वाले की इंसानियत की मिसाल। त्रिपुनिथुरा में एक चाय विक्रेता ने सड़क दुर्घटना में घायल महिला की मदद के लिए अपनी धोती दे दी। सोशल मीडिया पर उनकी संवेदनशीलता की खूब सराहना हो रही है। छत्तीसगढ़ में महिला से क्रूरता का मामला। सूरजपुर में पति पर पत्नी के साथ मारपीट, मुंडन और अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। होर्मुज से भारत पहुंचा पहला एलएनजी टैंकर। अमेरिका ईरान समझौते के बाद एलएनजी टैंकर दिशा सुरक्षित रूप से गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंच गया है। इसे भारत की ऊर्जा आपूर्ति के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। ईरान पीस डील के चेहरे बने जेडी वेंस। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इसके सबसे बड़े समर्थक बनकर उभरे हैं। डील की सफलता उनके भविष्य की राजनीतिक करियर के लिए अहम मानी जा रही है। अमेरिका ईरान वार्ता में अचानक बदलाव। पीस डील के बाद प्रस्तावित आगे की बातचीत रद्द हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनान पर इजरायली हमलों से बढ़े तनाव के कारण अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस की स्विट्जरलैंड यात्रा भी टल गई है।
यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद मॉस्को में काली बारिश। रूस की राजधानी मॉस्को में बारिश के साथ कालिख जैसे कण गिरने की खबरें सामने आई हैं। स्थानीय लोगों ने सड़कों, गाड़ियों और कपड़ों को काले होने की शिकायत की है। टोक्यो के स्कूल में बड़ा हादसा टला। जापान की राजधानी टोक्यो में एक स्कूल की चौथी मंजिल पर आग लग गई। समय रहते करीब 300 बच्चों और शिक्षकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 35 साल की सेवा के बाद एयरफोर्स वन का एक युग समाप्त अमेरिकी राष्ट्रपतियों की सेवा करने वाला ऐतिहासिक विमान सैम 29000 अब रिटायर हो गया है। इस विमान ने 3 दशकों से अधिक समय तक कई अहम वैश्विक यात्राओं में भूमिका निभाई है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में फायरिंग। अमेरिका के मशहूर पर्यटन स्थल टाइम्स स्क्वायर पर गोलीबारी से अफरा तफरी मच गई है। घटना में एक व्यक्ति घायल हुआ है और पर्यटकों में एक दहशत का माहौल बन गई। ब्रिटेन की राजनीति में बढ़ी हलचल। मेकरफील्ड उपचुनाव में एंडी बर्नहैम की जीत के बाद प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के नेतृत्व को लेकर लेबर पार्टी में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। मैक्रो ने हिंदी में जताई भारत से दोस्ती। फ्रांस दौरे के समापन पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने हिंदी में संदेश जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत फ्रांस संबंध की सराहना की। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने रखा महिला सशक्तिकरण का पक्ष। यूएन सुरक्षा परिषद में भारत ने महिला नेतृत्व और शांति स्थापना में अपनी भूमिका को प्रमुखता से प्रस्तुत किया। भारतीय प्रतिनिधि ने महिलाओं की भागीदारी को वैश्विक विकास के लिए आवश्यक बताया। अंतिम चरण में भारत अमेरिका ट्रेड डील। G7 बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने अधिकारियों को व्यापार समझौता जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। दोनों देशों के बीच संतुलित और लाभकारी डील पर जोर दिया गया है। हर्षित राणा की टीम इंडिया में वापसी। तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने चोट से उबरने के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे के लिए भारतीय टीम में जगह बनाई है। फुटबॉल वर्ल्ड कप के नॉकआउट में पहुंचा मैक्सिको। मेजबान मैक्सिको ने साउथ कोरिया को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई है। लुइस रोमो के निर्णायक गोल से टीम नॉकआउट में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। कनाडा ने दर्ज की वर्ल्ड कप की पहली जीत। जोनाथन डेविड के हैट्रिक के बदौलत कनाडा ने कतर को 6-0 से हराया। कतर के 2 खिलाड़ियों को रेड कार्ड मिलने से टीम की मुश्किलें और बढ़ गईं। महिला टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड आयरलैंड की टक्कर। दोनों टीमें अपनी पहली जीत की तलाश में आमने सामने होंगी। हारने वाली टीम के लिए सेमीफाइनल की राह लगभग बंद हो सकती है। फीफा के हाइड्रेशन ब्रेक पर विवाद। वर्ल्ड कप में 3 मिनट के अनिवार्य हाइड्रेशन ब्रेक के बहस तेज हो गई है। आलोचकों का कहना है कि इससे मैच की लय प्रभावित हो रही है। सिराज और तिलक वर्मा को लीगल नोटिस। T20 लीग से कथित तौर पर जुड़े होने को लेकर मोहम्मद सिराज, तिलक वर्मा समेत कई हस्तियों को नोटिस भेजा गया है। आरोप है कि टूर्नामेंट BCCI की मंजूरी के बिना आयोजित किया जा रहा है। भारत की नजर अफगानिस्तान पर क्लीन स्वीप पर। शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया तीसरे वनडे में जीत के साथ सीरीज 3-0 से अपने नाम करना चाहेगी। श्रेयंका पाटिल महिला T20 वर्ल्ड कप से बाहर। टखने की चोट के कारण भारतीय स्पिनर श्रेयंका पाटिल टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। उनकी जगह युवा लेग स्पिनर प्रेमा रावत को टीम में शामिल किया गया है। फीफा वर्ल्ड कप में आज बड़े मुकाबले। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच ग्रुप टॉप करने की जंग होगी, जबकि ब्राजील की टीम हैती के खिलाफ मैदान में उतरेगी। इंग्लैंड टीम के बेस के पास फायरिंग से सनसनी। फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान इंग्लैंड टीम के कैंप के करीब हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 लोग घायल हुए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। सेंसेक्स करीब 800 अंक और निफ्टी 200 अंक टूट गया है। आईटी शेयरों में भारी बिकवाली से इन्फोसिस समेत कई बड़ी कंपनियों के स्टॉक दबाव में रहे। ईपीएफ पर 8.25% ब्याज दर बरकरार। केंद्र सरकार ने लगातार तीसरे साल पीएफ खातों पर 8.25% ब्याज को मंजूरी दी है। इससे देश के लगभग 7 करोड़ से ज्यादा नौकरी पेशा लोगों को लाभ मिलेगा। सोना चांदी की कीमतों में भारी गिरावट। एक दिन में सोना 2055 और चांदी 7497 तक सस्ती हुई। 24 कैरेट सोना 1.48 लाख प्रति 10 ग्राम और चांदी 2.4 लाख प्रति किलो पर पहुंच गई है। टाटा पावर को मिला बड़ा प्रोजेक्ट। टाटा पावर 250 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन बिछाएगी। इस परियोजना से कंपनी को हर साल करीब 521 करोड़ की आय होने की उम्मीद है। आईटी शेयरों में बड़ी बिकवाली। इंफोसिस का शेयर 52 हफ्तों के निचले स्तर पर पहुंच गया है, जबकि टीसीएस समेत कई आईटी कंपनियों में गिरावट दर्ज हुई।
फरहाना भट्ट ने साझा किया संघर्ष का सफर। अभिनेत्री फरहाना भट्ट ने अपने करियर की चुनौतियों और कास्टिंग कॉच से जुड़े अनुभवों पर खुलकर बात की है। कॉकटेल 2 को मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया। शाहिद कपूर और कीर्ति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म रिश्तों, प्यार और दोस्ती की नई परिभाषा को दर्शाती है और दर्शकों को प्रभावित कर रही है। मानवी गागरू का कास्टिंग कॉच पर खुलासा। अभिनेत्री मानवी गागरू ने बताया कि करियर की शुरुआत में उन्हें कॉम्प्रोमाइज के बदले पैसे का प्रस्ताव मिला था। उन्होंने इसे इंडस्ट्री की एक गंभीर समस्या बताया। थिएटर के बाद ओटीटी पर क्राइम ड्रामा का जलवा। करीब 250 करोड़ की कमाई करने वाली क्राइम थ्रिलर फिल्म ओटीटी पर रिलीज होते ही टॉप ट्रेंडिंग सूची में जगह बना ली है। 3 इडियट्स के सीक्वल को लेकर बड़ा अपडेट। निर्देशक ने बताया कि फिल्म की कहानी पर काम जारी है और सीक्वल में रैंचो, फरहान और राजू की जिंदगी का नया अध्याय देखने को मिल सकता है। आज के बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। ऐसे खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज।